ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक नैनो बॉम्ब मिसाइल की, जो कुछ ही सेकंड्स में कुछ भी खत्म कर सकती है। लाखों नैनो बॉम्ब एक टैंक को ऐसे खा जाते हैं जैसे वो कुछ था ही नहीं, और एक शहर तो इनके सामने कुछ भी नहीं। ये एक हाईटेक वेपन कंपनी का बनाया हुआ सबसे एडवांस प्रोडक्ट नैनो बॉम्ब वॉरहेड था। ये छोटे रोबोट किसी भी खास तरह के मैटर को पल भर में निगल सकते हैं और इन्हें सिर्फ एक किल स्विच से ही रोका जा सकता है। नेटो ने ऐसे ही 4 खतरनाक वॉरहेड एक साथ खरीदे थे और इस जानलेवा कार्गो को ले जाने की जिम्मेदारी अमेरिकी आर्मी के बेस्ट सोल्जर ड्यूक और उसके 2 केसन को दी गई। हालांकि वो एलीट सोल्जर्स थे, फिर भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल टीम भेजी गई। साथ ही 2 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी इस मिशन पर उनके साथ रवाना किया गया। ड्यूक को लगा था कि ये एक सिंपल सा एस्कॉर्ट मिशन होगा, और इसी मिशन ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। कहानी शुरू होती है रात के समय, जब अचानक एक दुश्मन का प्लेन अपाचे के पीछे आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दुश्मन उन पर एक खतरनाक पल्स कैनन से अटैक कर देता है और देखते ही देखते अपाचे के हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ड्यूक समझ जाता है कि दुश्मन उन वॉरहेड्स को चुराने के लिए आए हैं और वो तुरंत लड़ाई का ऑर्डर देता है। दूसरा अपाचे हेलीकॉप्टर सबसे पहले अटैक करता है, पर उसकी दोनों मिसाइलें दुश्मन के प्लेन के सामने बेकार हो जाती है। उल्टा दुश्मन का प्लेन उन पर 2 पल्स कैनन से हमला करके उसे भी तबाह कर देता है। एयर सपोर्ट खोने के बाद जमीन पर मौजूद टीम को अलग अलग होकर लड़ना पड़ता है, लेकिन दुश्मन की सेना उन्हें बचने का कोई भी मौका नहीं देती और ड्यूक को सैटेलाइट मिसाइल चलानी पड़ती है, और दुश्मन उससे भी बच जाता है और पलट कर हमला कर देता है। उनकी पावर के सामने ड्यूक की टीम कमजोर पड़ रही थी। इस खतरनाक हमले में ड्यूक के कई साथी मारे जाते हैं। ड्यूक की टीम को हराने के बाद दुश्मन का प्लेन जमीन पर लैंड करता है। उसमें से हाईटेक हथियारों से लैस कुछ रहस्यमयी लोग बाहर निकलते हैं, जिनकी लीडर एक लेडी थी। उस लेडी बैरोनेस को देखते ही ड्यूक लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ड्यूक की टीम की फायरिंग का उन लोगों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ड्यूक पहले अपने घायल 2 केसन को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर वॉरहेड वापस छीनने जाता है, लेकिन दुश्मन के पास पहुंचते ही उसके सर पर बंदूक रख दी जाती है। तभी बैरोनेस अपने आदमी को रोक देती है। शॉकिंग बात यह थी, बैरोनेस ड्यूक को पहले से जानती थी, लेकिन इससे पहले कि वो वॉरहेड लेकर जा पाते, कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। आसमान से एक और ज्यादा रहस्यमयी सोर्स वहां पर उतरती है, जिनके पास एडवांस हथियार थे। उनकी जबरदस्त ताकत के सामने हमलावर टिक नहीं पाते और बैरोनेस को वहां से भागना पड़ता है। इससे पहले कि ड्यूक कुछ समझ पाता, वो सीक्रेट टीम फिर से उसके सामने आ जाती है। हालांकि उन्होंने ड्यूक की मदद की थी, और ड्यूक उन्हें वॉरहेड इतनी आसानी से नहीं देना चाहता था। ड्यूक का भरोसा जीतने के लिए वो एक होलोग्राफिक कॉल लगाते हैं, जिसमें जनरल हॉफ दिखाई देते हैं। वो बताते हैं कि ये एक ग्लोबल सीक्रेट स्पेशल टीम है, जिसका नाम GI जो है। इस टीम में दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाई के एक्सपर्ट शामिल थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉर एक्सपर्ट ब्रेकर, भारी हथियारों का स्पेशलिस्ट हैवी ड्यूटी और मार्शल आर्ट्स में माहिर रेड है, और एक पूरी तरह से काले कपड़ों में रहने वाला खतरनाक निंजा। ड्यूक को यकीन दिलाने के लिए वो उसे रेगिस्तान में बने अपने सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं। इस बेस के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहाँ 23 देशों के एलिट सोल्जर्स थे। ड्यूक और केसन ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए थे। तभी मैकालिन का एक वीडियो कॉल आता है। मैकालिन वही आदमी था जिसने ये हथियार बनाए थे, और वो चेक करना चाहता था कि वॉरहेड सेफ है या नहीं। टीम उसे बताती है कि सब ठीक